नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। तो हमने यूनिट 10 की टॉपिक को हमने उठाया था, जिसमें हर गद्य विधाएं, यूनिट 10 में जितनी भी गद्य विधाएं लगी हुई हैं उनसे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा रही थी। तो 2 क्लास मैंने उपलब्ध करवा दिया है, आज ये तीसरा क्लास है। तो आज की क्लास में हम एक कहानी यह भी, आवारा मसीहा और क्या भूलूं क्या याद करूं से मैं प्रश्न करवाने वाली हूं। तो 43-44 क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो क्लास में। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है आपको ये डेली जो चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रही हूँ मैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। मैं किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, मनु भंडारी के पिता का कमजोरी क्या है, ये आपने बताना है। ये एक कहानी यह भी से ये लिया गया है प्रश्न। तो मनु भंडारी के पिता का कमजोरी क्या है? गोरा रंग। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनु भंडारी से 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या है? तो क्या नाम है मनु भंडारी से 2 साल बड़ी बहन का नाम? तो यह है सुशीला। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी के कितने भाई बहन थे? तो मनु भंडारी के 5 भाई बहन थे। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में विवाह करने की उम्र क्या थी? तो लेखिका के परिवार में विवाह करने की उम्र 16 वर्ष थी। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा लेखिका को किससे मिली थी? साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा लेखिका को मिली थी उसकी शिक्षिका शीला अग्रवाल से। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक ओर वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। उक्त पंक्तियों में मनु जी ने किसके लिए कहा? ये पंक्तियाँ किसके लिए कहा है? तो ये अपने पिताजी के लिए कहा है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हंसिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती है। उक्त पंक्तियाँ मनु भंडारी ने किसके व्यक्तित्व के लिए कहा है? तो ये कहा है पिताजी के लिए। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेखिका किस हीन भावना से ग्रस्त थी? किस हीन भावना से ग्रस्त थी? तो गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन से तुलना के कारण वो ग्रस्त थी। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति भी ज़्यादा उनमें। उक्त कथन लेखिका किसके लिए कहती? तो ये जो कथन है ये कहती है अपनी माँ के लिए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी स्कूली शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की है सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल से। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखिका की सबसे प्रिय प्राध्यापिका कौन थी? कौन थी? तो शीला अग्रवाल। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने सन 1946-47 के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए किससे प्रेरित किया? किसे प्रेरित किया? तो ये किया था मनु भंडारी को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कितनी तरह के अंतर्विरोधियों के बीच जीते थे वे? एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी सजगता। कथन किसके संदर्भ में मनु भंडारी जी ने ये लिखा है? 4 विकल्प हैं। तो ये लिखा है अपने पिताजी के लिए। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कौन थे? तो डॉक्टर थे पिताजी के मित्र।
विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब आवारा मसीहा से प्रश्न मैंने पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, शरद चंद्र का किस मामा के साथ खास मित्रता थी? तो सुरेंद्र नाथ के साथ थी। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, उस समय की उसकी मुख भंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था? अपने असीम साहस और समझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधे पर आ गया। कथन किसके संदर्भ में है? तो ये कथन है शरद चंद्र जी के संदर्भ में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वो मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वो सोच रहा था कि अब वापस आना या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूद कर वो एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वो कुछ न कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूँगा। कथन किसके संदर्भ में है ये? तो ये जो कथन है, ये कथन है शरद चंद्र जी के संदर्भ में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोने को लेकर छोटे शरद चंद्र की सूक्ष्म विवेचन पर आश्चर्यचकित हुए थे कौन? तो ये हुए थे अध्यापक अघोरनाथ। विकल्प बी सही उत्तर होगा। आगे करें इससे पहले जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे मैं प्रश्न डालती रहती हूँ, दोनों ही चैनलों पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। जिस पे चाहे आप जुड़ सकते हैं, लिंक दे रखा है। अगला प्रश्न है, छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वो साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वो निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। कथन किसके हैं? तो ये कथन है अध्यापक अक्षय पंडित के। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, किसके सहचर्य में शरद चंद्र निडर और साहसी बने? तो ये बने थे राजू के सहचर्य में शरद चंद्र निडर और साहसी बने। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, शरद चंद्र किसकी तरह लिखना चाहता था? तो ये लिखना चाहता था रविंद्रनाथ टैगोर की तरह। विकल्प विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरद चंद्र के लेखन कला के बारे में सबसे पहले किसे पता चला था? तो ये पता चला था सुरेंद्र नाथ को। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने प्रौढ़ अवस्था में शरद चंद्र ने अपनी किस सृजन का निंदा की? किस सृजन का निंदा की थी? तो ये की थी देवदास की। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंदिर कहानी में शरद चंद्र ने किसका नाम दिया था? तो ये दिया था सुरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय का। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो पहली पत्नी का नाम था शांति। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय पत्रिका में छपने वाली शरद चंद्र की पहली उपन्यास कौन है? कौन सी है? भारतीय पत्रिका में छपने वाली शरद चंद्र की पहली उपन्यास है बड़ी दीदी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र के अपने नाम छपने वाली रचना कौन सी है? तो अपने नाम छपने वाली बोझा है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पथेर दासी शरद चंद्र का कैसा रचना है? कैसी रचना है पथेर दासी शरद चंद्र की कैसी रचना है? तो ये एक
राजनीतिक रचना है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस समय शरत ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था। लेकिन अब जब वह 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो खयातनामा कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह नहीं रह गया था, वे के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था। कथन के संदर्भ में यह किसका कथन है? किसके संदर्भ में ये कथन है? तो ये कथन है शरत चंद्र जी के संदर्भ में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया। कथन किसके हैं? तो ये कथन है धर्मवीर भारती के। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हरिवंश। अब यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं से प्रश्न लिए मैंने। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमोड़ा में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, बच्चन के पिता किसके सत्संग में उर्दू फारसी का अध्ययन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल के सत्संग में। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कितने वर्ष में बच्चन का पहला विवाह हुआ था? पहला, तो ये 20 वर्ष में हुआ था। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बच्चन का नाम हरिवंश क्यों पड़ा? बच्चन का नाम हरिवंश क्यों पड़ा? तो ये पड़ा हरिवंश पुराण के कारण। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा के चतुर्थ खंड के आधार पर बच्चन को क्या पुरस्कार मिला था? आत्मकथा के चतुर्थ खंड के आधार पर बच्चन को क्या पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था सरस्वती पुरस्कार। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, बच्चन को बचपन में 5 रुपये में किसे बेच दिया था? तो ये बेच दिया था लक्ष्मीनिया को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंग में उभरा है। कथन किसके हैं? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चन की पहली काव्य पुस्तक क्या है? बच्चन की पहली काव्य पुस्तक है तेरा हार, और ये कब की है? 1932 की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है, किसके कथन है? तो ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर के। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चन की पत्नी श्यामा किस रोग से पीड़ित थी? बच्चन की पत्नी श्यामा किस रोग से पीड़ित थी? तो ये पीड़ित थी तपेदिक रोग से। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रयाग महिला विद्यापीठ पर बच्चन नियुक्त हुए उस समय प्रिंसिपल बनकर कौन आए थे? तो प्रिंसिपल बनकर आए थे महादेवी वर्मा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है आज के इस वीडियो क्लास का, हरिवंश राय बच्चन कौन से काल के कवि थे? तो ये उत्तर छायावाद के कवि थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर 90% जो कैंडिडेट हैं वो हालावाद लगाएंगे। तो हालावाद, हरिवंश राय बच्चन जो थे हालावाद के परिवर्तक थे, ना कि इस काल के थे। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के थे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 43 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी फीडबैक नहीं देते हैं आप, ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।